हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड हिंदी की जो पुस्तक है आरोह की कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जिसे लिखा है रघुवीर सहाय जी ने। इनके इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो कि परीक्षाओं में बेस करके पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी करने के लिए कहा गया, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कविता है वास्तव में कैसी कविता है, व्यंग्यात्मक कविता है, व्यंग किया गया है, उस पर क्या टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया। तो लिखेंगे, इस कविता में कवि ने मीडिया की ताकत के बारे में बताते हुए मीडिया अपने कार्यक्रम के प्रचार व धन कमाने के लिए की करुणा को भी बेच देता है, किसी की करुणा को भी बेच सकता है, इस बात को दर्शाया गया है। वे इसे कार्यक्रमों का निर्माण समाज सेवा के नाम पर करते हैं, लेकिन उन्हें इस कार्य व्यापार में ना तो अपाहिजों से सहानुभूति है, ना ही उनकी मान सम्मान की चिंता। वे सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना जानते हैं। रोचक बनाने के लिए वो किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं, उनकी पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, यह बिना सोचे कि इस प्रश्न से या इस पीड़ा से सामने वाले को क्या तकलीफ हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कैमरे में बंद अपाहिज को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की? तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। क्या पूछा गया कि किस तरह के, आपकी सोच कैसी है इस कविता के बारे में? तो क्या लिखेंगे? अगर वास्तव में देखा जाए तो कविता क्या है, करुणा की दृष्टि से देखा जाए तो करुणा से भरी कविता है ही नहीं, ये क्या है, क्रूरता से भरी हुई। तो हम लिखेंगे, इस कविता को हम क्रूरता की कविता मानते हैं। ये कविता मीडिया के व्यापार व कार्यशैली पर व्यंग करती है। दूरदर्शन कमज़ोर वर्ग के दुख को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है और कमज़ोर वर्ग की सहायता नहीं करता। अपने कार्यक्रम के जरिए वह स्वयं को समाज हितैषी सिद्ध करना चाहता है, अतः वह कविता पूर्णतः मीडिया की क्रूरता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, कार्यों को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता कैसी होती है? कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसी भी तरह का प्रश्न पूछता है, मानसिकता को पूछा गया। लिखेंगे, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता अपाहिज को रुलाने की होती है। वो सोचता है यदि अपाहिज के साथ साथ दर्शक भी रोने लगेंगे तो उनकी सहानुभूति चैनल को मिल जाएगी, इससे उन्हें धन और प्रसिद्धि दोनों का ही लाभ मिलेगा, यह अवसर खो देंगे। पंक्ति का तात्पर्य क्या है? यह अगला प्रश्न है। प्रश्नकर्ता विकलांग से तरह तरह के प्रश्न को करता है और पूछता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता को तुरंत चाहिए कि अपाहिज के लिए सुनहरा अवसर, जिससे वह समाज के सामने अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सके। ऐसा करने से उसे लोगों की सहानुभूति और सहायता मिल सकती है। यह पंक्ति मीडिया की कार्यशैली और मानसिकता पर व्यंग करती है। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने कमज़ोर वर्ग को ही क्यों लाते हैं? क्यों? उत्तर होगा, दूरदर्शन वाले जानते हैं कि समाज में कमज़ोर वर्ग के प्रति लोगों का करुणा का भाव होता है। लोग दूसरे के दुख के बारे में जानना चाहते हैं, दूसरों की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। दूरदर्शन इसी भावना का लाभ उठाते हैं और अपने फ़ायदे के लिए ऐसे कार्यक्रम को बनाते हैं। अगला प्रश्न है, अपाहिज अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि आंसर लिखेंगे, प्रश्नकर्ता अपाहिज से उनके विकलांगपन और उसके कष्टों के बारे में बार बार पूछता है, परंतु अपाहिज उसका जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वास्तव में उसे उसके अपाहिजपन से उतना कष्ट नहीं होता जितना बड़ा चढ़ाकर उसे बताया गया है, इस बात से होता है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न भी अस्पष्ट है तथा जितनी शीघ्रता से वो उनके जवाब चाहता है उतनी तीव्र मानसिकता अपाहिज की नहीं है। अगला, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में शीर्षक की उपयुक्तता को सिद्ध कीजिए। शीर्षक, जो शीर्षक है वो क्या सही है, इस बात का पूछा गया है। अगर हाँ तो कैसे? यह शीर्षक कैमरे में बंद यानी कैमरे के सामने लाचार व बेबस अपाहिज की मनोदशा का सार्थक प्रतिनिधित्व करती है। ये दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक पर व्यंग करती है। दूरदर्शन वाले अपने लाभ के लिए अपाहिज के कष्टों एवं दुख को भी प्रदर्शन
की वस्तु बना देते हैं, वे दूसरे की पीड़ा को बेचकर धन कमाते हैं। अतः यह शीर्षक सही रूप से सर्वथा रूप से क्या है, उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रतिपाद के विषय में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कीजिए। ये प्रश्न है। अगला लिखेंगे, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में जो शारीरिक अक्षमता की पीड़ा झेल रहे व्यक्ति को जिस अमानवीय ढंग से दर्शकों तक पहुंचाया गया है, वो कार्यक्रम के निर्माता की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। वह पीड़ित व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उसे बेचते हुए दिखाई देता है। यहाँ भी उनकी पैसा कमाने की जो सोच है वो दिखाई पड़ती है, जो मानवता पर हावी हो चुकी है। अगला प्रश्न, प्रश्नकर्ता अपाहिज की फूली हुई आंखों की तस्वीर बड़ी क्यों दिखाना चाहता है? आंसर, प्रश्नकर्ता अपाहिज की फूली हुई आंखों की तस्वीर इसलिए दिखाना चाहता है क्योंकि दर्शक उसके दुख से दुखी हो, दर्शकों के मन में उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो और उनका कार्यक्रम लोकप्रिय हो जाए, इसलिए वो उसके दुख को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। अगला, कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता को दर्शाता है। कैसे? लिखेंगे, कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता को प्रकट करता है क्योंकि ऐसे लोग कार्यक्रम के प्रचार प्रसार एवं दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और किसी की करुणा बेचकर अपना धन लाभ बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग अपाहिज से सहानुभूति नहीं रखते और अपने कार्यक्रम से धन लाभ करते हैं। अगला, पर्दे पर वक्त की कीमत को स्पष्ट कीजिए। प्रसारण के समय में रोचक सामग्री दिखावा ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य है, अन्यथा उनकी समाज सेवा मात्र एक दिखावा है। तो ये थे अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर। आप इसको चाहे तो हमारे कम्युनिटी टैब में देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।